राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के त्रयोदश प्रकाश में फरमा रहे हैं कि दातार के महापुरुष फरमा रहे, जो दाता है वो कभी मंगता नहीं होता है, और जो मंगता है वो कभी दातार नहीं हो सकता है। तो दातार के उत्तर दातार कहिए राम जी, सब खलक को पाले परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि की प्रतिपालना करता है वो दातार है। खालक पालक है सदा खलक न चिन्ह ताई, ता ऊपर अटता फिरे घटता पूजन जाय। घटता पूजन जाय चाहे तन ताप लगावे, पूरा शीतल करे काम ना लाए बुझावे। राम चरण लोयन छता देखत खोटा खाए, खालक पालक है सदा खलक न चिन्हता। खालक पालक है सदा खलक न चिन्हता। वो खालक, वो परमात्मा है, वो पूरी सृष्टि का पालक है, लेकिन खलक न चिन्हता। लेकिन संसार उसको जानता नहीं, संसार उसको पहचानता नहीं है कि प्रतिपालना कौन कर रहा है, रक्षा कौन कर रहा है। हवा पानी रोशनी जिसका दातार कौन है, उस परमात्मा को संसार जानता नहीं है। क्या करता है, ता ऊपर अटता फिरे, उसका तो विरोध करता है और घटता पूजन जाए, और बाहर घटते का पूजन करता है। जो आवागमन में है, देवी देवता इनकी पूजा करता है, घटते को पूजता है। अवतार तीर्थंकर जो आएगा जाएगा ये सब घटते। जो परमात्मा जो सहायता करने वाला है उस पे तो अटता है, और देवी देवता इनको पूजे। घटता पूजन जाए चाहे तन ताप लगावे, जो चाहना वाले हैं, जो तन को ताप लगाते, जो डिमांड करते हैं, हर काम करने के पहले जो डिमांड करते हैं उनकी पूजा करता है। हर चीज में मांगते हैं उनसे, उनको बढ़ता है। और पूरा शीतल करे काम ना लाए बुझावे, और जो पूरा है वो है परमात्मा, वो शीतल करता है, वो सारी लाए को बुझाता है, पर संसार उसको नहीं पूजता। राम चरण लोयन छता देखत खोटा खाए। आंखें होते हुए भी तो सब खोटा खा रहे हैं, जानते हुए भी सब धोखा खा रहे हैं। सब जान रहे हैं कि ये सब झूठ है, जानते हुए भी धोखा खा रहे हैं। खालक पालक है सदा खलक न चिन्हता। हार जात हरि भजन सु आन धर्म सुहेत। राम चरण व अंध के न्याय पड़े मुखरेत। न्याय पड़े मुखरेत आन सब जाय बिलाई। जाकू साधियो नाई अंत जो करे सहाय। नर्तन नफो गुमाए के 84 दुख लेत। हार जात हरि भजन सु आन धर्म सुहेत। हार जात हरि भजन सु। सबसे पहली बात तो जब गर्भ में था तो किससे प्रार्थना करता, वहां उसको कुछ दिख रहा था क्या? गर्भ में तो जब आंखें भी ठीक ठाक से आई नहीं थी, और वो परमात्मा से रक्षा की बोल रहा था, गर्भ में ही रक्षा का बोल रहा था कि हे परमात्मा मेरे को बाहर निकालो। तो वहां कौन सी आन थी उस समय, वहां आन कौन सी थी? और यहाँ आके तू आन, यहाँ वहां तो तू प्रार्थना कर रहा था कि मैं 24 घंटे 8 पैर 64 घड़ी तेरे को ही सुमरूंगा हर समय। और यहाँ पर तो आते से आन को कितना बड़ा अपन ने धोखा दिया राम जी को, कि पहले तो प्रार्थना तो उससे करी, तब गर्भ में कुछ नहीं दिख रहा था। वहां न माता थे, न पिता थे, न सगे थे, न संबंधी थे, वहां कुछ भी नहीं था, वहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो उससे सीधा सीधा अपन ने लिंक बनाया। बाहर आते से अपनी स्थिति देखो, हार जात हरि भजन सु। हरि भजन से तो हार गए, और आन धर्म सुहेत, आन धर्म से हेत कर लिया। रामचरण व अंध के न्याय पड़े मुखरेत। ऐसे अंधे हैं, ऐसे अज्ञानी हैं, जब राम जी क्या न्याय होगा तो मुख पे रेत पड़ेगी। यानी जबरदस्त डंडे पड़ने वाले हैं। न्याय पड़े मुखरेत आन सब जाए बिलाई। आन तो सब बिला जाएगी, आन की क्या ताकत है कि वहां खड़ी हो जाएगी तेरी रक्षा करने। आन है कौन?
आन को आधार किसका है? जाकू साधियो नाई अंत जो करे सहाई। जो अंत में तेरी सहायता करने वाला था उसको तो तूने कभी याद ही नहीं किया, उसको तो तूने कभी साधा ही नहीं। जो तेरी सहायता करता उसको तो तूने कभी याद ही नहीं किया। नर्तन नफो घुमाए के 84 दुख ले। तो मनुष्य जन्म का नफा घुमा दिया, मनुष्य जन्म का नफा घुमा दिया। 84 दुख लेत, और 84 में दुख पाएगा, और 84 में दुख पाएगा। हार जात हरि भजन सु आन धर्म सुहित। करने वाला तो वो सब है। बोले अरे मैंने तेरे को हाथ दिए थे तो खीर पूड़ी बना रहा है और खा रहा है, पर मेरे को याद कर ही नहीं रहा है, भूत प्रेतों को याद कर रहा है। और उनको भूत प्रेत बना दिया। अपने घर वालों को जबरदस्ती पितर बना बना के पूज रहा। बोले क्या ताकत है कि तू उसको पितर बना रहा है? अपनी स्थिति देखो, अपनी सोच देखो, अपनी सोच देखो कि अपने घर वालों को अपन पितर मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? क्यों? उनको मोक्ष का नहीं समझ सकते? उनको पितर मान मान के उस कौवे को खिला रहे, कागले को खिला रहे, भरे हुए को खिला रहे। अपनी सोच कितनी नीची है। अपन वाणी जी सुन रहे तो अपने को धिक्कार है। श्री महाराज कह रहे तुम थोड़ा तो विचार करो, देने वाला कौन है, देने वाला कौन है? तो अपन थोड़ा भी विचार नहीं करते, तो बताओ अपन कैसे? महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं कि अरे विचार करो, विचार करो। सवैया में आन की सेव नहीं सुखदायक, भेद बिना नर खेद उपावे। दाम लगावत सोच बदावत, फोकट साधन माहि बुलावे। जो कोई भूख मरे घर आपन, दास दलित रकून हटावे। राम चरण शरण कंगीर की, राज को दंड न माफ करावे। आन की सेव नहीं सुखदायक, आन की सेवा कभी सुख देने वाली नहीं, पक्की बात है। कभी भी सुख नहीं देगी। क्या कराएगी वो? भेद बिना नर खेद उपावे। जब तक हमको भेद नहीं आया ना, इसलिए हम बिना बात की खेद उपा रहे हैं, बिना बात की तकलीफें कर रहे हैं, बिना बात की मेहनत कर रहे हैं, बिना बात की भागा दौड़ कर रहे हैं। दाम लगावत सोच बधावत, और उल्टा हो रहा है। एक तो पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर सोच बढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो गया तो ये हो जाएगा, ये नहीं कर दिया तो वो हो जाएगा। 24 घंटे उस चिंता में रहते हैं। फोकट साधन माहे बुलावे, फोकटे साधन, और उसमें हम पूरी तरह भरमा गए। जो कोई भूख मरे घर आपन, दास दलित रकून हटावे। अब अपन कोई भूखे मर रहा है और उसके पास जाके बोल रहे कि हमारी गरीबी दूर कर दो, वो तो खुद ही भूखा है, तो हमारी गरीबी दूर कैसे करेगा? अब वो तो खुद ही लेने के लिए बैठे देवी देवता कि हमको धूप लगा रहे कि ये कर रहे हैं, वो तो खुद ही भूखे हैं। वो खुद भूखे हैं तो दास का दलिद्र कैसे मिटाएंगे? राम अभी तो परमात्मा प्रकट हुए ना, उनको भूखा बोल रहे हैं। अपन ऐसे बोले तो बोले अरे इनको भूखा बोल दिया, दंड पड़ेगा। अभी तो परमात्मा प्रकट हुए। क्या अपने को परमात्मा कुएं में डालना चाहते हैं कि चलो इनको सबको दंड लगाओ? परमात्मा की बात भी अपन नहीं मान रहे। महापुरुषों में, श्री महाराज में परमात्मा प्रकट होके शब्द निकले, तो अपन तो उनकी बात भी टाल रहे। तो बताओ अपन कितने होशियार हैं कि नहीं नहीं आप भी ऐसे ही कह रहे हो, हम तो संसार में रह रहे हैं। बोले देखो संसार में रख कौन रहा है, देखो रख कौन रहा है। अभी 1 मिनट में श्वास निकले तो फिर क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भूख, जो कोई भूख मरे घर आपन, दास दलित रकून हटावे। राम चरण शरण कंगीर की, राज को दंड न माफ करावे। किसी कंगीर की शरण में जाके बोल रहे हैं कि तू राजा का दंड माफ करा दे, तो उसके लिए राजा का दंड माफ कराने के लिए राजा की शरण में जाना पड़ेगा। भिखारी कैसे करा देगा? भिखारी कैसे करा देगा? कहाँ अजा को आसरो, कहाँ भेड़ को भार, कायर को सिंधु, कहाँ गोष्ठी कहाँ गिवार। गोष्ठी कहाँ गिवार, बीज कालर में केसो, कहाँ स्याल की शरण गधा गरवा तन केसो। राम चरण यूं जानिए आन देव आधार, कहाँ अजा को आशरो, कहाँ भेड़ को भार। अपन तो हर बात में सोचते अपने को पाप मिलेगा, दंड। तो गुरुदेव तो आन को कहाँ पर तुलना करें कि आन देव का आधार कैसा है? आन देव का आधार कैसा है? तो आन देव का आधार ऐसा है, कहाँ अजा को आसरो। अपन ने बकरी का आश्रय ले लिया कि बकरी हमारी है, बकरी क्या रक्षा कर सकती? बकरी तो अपने आप में सबसे ज्यादा कायर प्राणी माना जाता है। वो तो भोला भाला जी, उसको तो कुछ पता नहीं, उसकी तो खुद की गर्दन कटती है, उसको यही पता नहीं कि मेरे को खिला क्यों रहे, गर्दन कटाने के लिए, और अपन ने उसका आसरा लिया। अब बकरी किसकी रक्षा कर सकती है? और कहाँ भेड़ को भार। भेड़ ऐसा कोमल प्राणी होता है कि कोई भार नहीं उठा सकता है। अब भेड़ पे भार रख दिया,
तो महापुरुषों ने कहा ऐसे आन देव की पूजा है। आन देव की पूजा ऐसी है जैसे भेड़ और बकरी का आसरा और भार रखना है। काय रखूं सिंधु कहाँ, तो सिंधु बाजा बजता है ना मैदान में, लड़ाई के मैदान में सिंधु बाजा बजता है तो जो कायर होता है वो भाग जाता है। अब बोले कायर के आगे सिंधु बजाओ, तो कायर को सिंधु का क्या मतलब है? कायर को गुरु के शब्द सुनाओ, गुरु के शब्द भी सिंधु कहलाते हैं, वो भी शूरवीरो बाजा कहलाते हैं युद्ध का। अब कायर है तो उसको सिंधु का क्या मतलब रहा, वो तो भागेगा वहां से, वो तो भाग जाएगा। ऐसे ऐसे आन की पूजा है, ऐसे आन की पूजा है कि कभी कष्ट में वो सहायता नहीं देगी, कभी कष्ट में सहायता नहीं करेगी। कहाँ गोष्ठी कहाँ अंगीवार, मूर्ख से क्या चर्चा करने गोष्ठी। अब महापुरुष हमारे मूर्ख से चर्चा की हुई सब व्यर्थ चली जाएगी, इसलिए उससे चर्चा नहीं करनी। गोष्ठी कहाँ गिवार, बीज कालर में जैसो, कोई कालर भूमि में बीज बोया तो बीज भी व्यर्थ चला जाएगा। कालर भूमि यानी बंजर भूमि में, बंजर भूमि में बीज डाला तो वो ऐसा ही चला जाएगा। कहाँ सियाल की शरण, सियाल होता है ना वो हमेशा कपटी होता है, तो कभी किसी की रक्षा नहीं करता है, जो उसके पास जाता है उस पर हमला बोल देता है, वो तो कपटी होता है। सियाल हमेशा कपटी कहलाता है। अब उसकी शरण में जाने वाला कैसे बचेगा, वो तो उसको खा जाएगा जो भी उसकी शरण में जाएगा। तो सियाले की शरण कैसी है, ऐसे आन की शरण है। आन रक्षा नहीं करेगा और उल्टा जो अपने पास है वो भी लूट लेगा कि ला तेरे पास क्या क्या है, इसका सब सामान लिया, इसका ये लिया, इसका ये लिया, इसका ये लिया, वो रक्षा नहीं कर सकता है, वो रक्षा नहीं करेगा। कहाँ अब आन की तुलना ऐसे करिए, श्री महाराज ने आन की तुलना इन चीजों से उदाहरण देके करिए। कहाँ सियाल की शरण गधा गरवा तन के सो, बताओ गधे की क्या गरवाई है, गधा तो रेंगता रहता है, मैं उसको कितना ही गुलाल लगा दो जाएगा राखोड़ी में। अब गधे को बोलो कि तू गरवा बन, ऐसे आन, ऐसे आन को बोलो कि तू बड़प्पन रख, तू ऊंचा हो, तो कैसे होएगा, कैसे होएगा। राम चरण यूं जानिए आन देव आधार, कहाँ अजा को आशरो कहाँ भेड़ कुम्भार। साखी पड़ा पुआड़ा देख सुन, माने मोद मुगद, कोई मरे न मारे रामचरण ज्यों अजा भेड़ को जुद। पड़ा पुआड़ा देख सुन, माने मोद मुगद, झूठी लड़ाई देख के, झूठी बातें देख के मन में मोद मान रहे, वहां सच्चा कुछ भी नहीं, सच्चा कुछ भी नहीं है। कोई मरे न मारे रामचरण यूं अजा भेड़ को युद्ध, जैसे भेड़ और बकरी का युद्ध हो रहा है, तो न तो उसमें कोई मारा जाएगा न कोई मरेगा। कायर कायर की लड़ाई में कौन क्या होगा, कुछ भी प्राप्ति नहीं, कुछ भी प्राप्ति नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे आन को कितना ही पूज लोगे, अपने निज स्वरूप की कभी प्राप्ति नहीं होगी। सब झूठी बातों में तू मोह पा रहा है कि आज ये कर लिया, कल ये कर लिया, आज तीज आ गई, कल चौथ आ गई, अब लक्ष्मी जी आ जाएंगे, पहले गणेश जी आ जाएंगे, फिर माता जी आ जाएगी, फिर लक्ष्मी जी आ जाएंगे। आज तक न तो कभी लक्ष्मी जी आई, न माता जी आए, न गणेश जी आए। कहाँ पे सुना कि उससे गणेश जी का मोक्ष हो गया, कि लक्ष्मी जी से अमीर हो गया। वो तो जब परमात्मा की कृपा के बिना कभी लक्ष्मी जी एक कदम भी नहीं उठाती है, एक कदम भी नहीं। पर अपन बड़े होशियार है कि खाली लक्ष्मी को बुलाना चाहते कि तू आ जा हमारे, तो हमारे नारायण नहीं चाहिए, तू आ जा। लक्ष्मी बोलती तू उल्लू ही बना रहना, न तो कभी आने वाली है। वो बिना परमात्मा की परमिशन के एक कदम भी नहीं उठाती, परमात्मा को याद करेंगे। घड़ी सिलावट देवली जासू कहे जुजार, माथे बैठे कागला पूजे पूजनहार। पूजे पूजन हार अछूतो ने बजल्यावे, कौआ मेली चांच कुचर मुख में सुखावे। प्रगट आख्या देखता भरम रयो संसार, घड़ी सिलावट देवली जासू कहे जुजार। घड़ी सिलावट देवली जासू कहे जुजार। अब अपने को परमात्मा इस बात को बता रहे हैं, कह रहे तू कहाँ अटका हुआ है। सिलावट ने देवली को गढ़ दिया, मूर्ति बना दी, मूर्ति बना दी ठोक पीट के, और जासू कहे जुजार, उसको कह रहा है हमारे जुजार है, ये हमारे देवता है। माथे बैठे कागला, इससे तो कागला होशियार है जो उसके सिर पे जाके बैठ रहा है। कागला अपने सिर पे तो आज तक नहीं बैठा, क्योंकि कागले को पता है इसमें चेतन है, अपने को मार देगा। और कागले को पता है ये जुजार नहीं, ये मूर्ति है, ये कुछ नहीं कर सकती। तो कागला उसके सिर पे, कागला इससे अपने ज्यादा समझदार है।
वो उसके सिर पे जाके बैठ जाता है और पूजे पूजनहार, और जो पूजनहार है वो उसकी पूजा कर रहा है। पूजे पूजनहार अछूतो नेवज ल्यावे, भोग लगाओ। अछूता नेवज लाए, अछूता भोग लगाते हैं, पूरा स्नान आचार करके और उसको भोग लगा रहे हैं। पर कौवा मेली चांच, पर कौवा ही क्यों बोला है? क्योंकि कौवा गंदगी खाता है, इसलिए उसकी चोंच मेली होती है। उसकी चोंच मेली होती है, वो मांस वगैरह सब पे खा खुआ के, चीटी मकोड़े खा के, और उसी मूर्ति को भी टोसता है। इसलिए यहाँ पर कौवा शब्द ही बोला, मेली चोंच है उसकी। कौवा मेली चांच कुचर मुख से में सू खावे, और वही उस मेली चोंच से उसके मुख से दाना उठा के वो खा जाता है। उस मूर्ति पे दाना लगाया लगाया लगाया, बढ़िया सब लापसी चावल उसके मुख पे चौपड़ दिए, और कौवे को आनंद आ गया, वो सब उठा उठा के अपनी मेली चोंच से ले गया। प्रगट आख्या देखता भरम रही वो संसार, और प्रगट आंखों से देख रहे, और अपन फिर भी भरमाए, तो सोचो अपन कितने मूर्ख हैं। श्री महाराज को अपनी मूर्खता पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तो आंखों देखते देखते भी बात नहीं मान रहा है। किसकी बात मानेगा, किसकी बात मानेंगे। परगट आख्या देखता भरम रहो संसार, घड़ी सिलावट देवली जासू कहे जुजार। राम चरण संसार के नाही धर्म पिछाण, नीच थान पूजत फिरे टोटो गिणे नहाण। टोटो गिणे नहाण भोल थोरिया के जावे, पाबू शक्ति मनाए पीर तुरका का ध्यावे। उत्तम जन को नींद वे मध्यम उत्तम जान, रामचरण संसार के नाही धर्म पिछाण। रामचरण संसार के नाही धर्म पिछाण, संसार को धर्म की पहचान तो है ही। गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं कि अपने को धर्म की पहचान नहीं है, नीच थान पूजत फिरे। अब यदि नीचे नहीं कहलाते तो वहां श्री महाराज क्यों कहते हैं? श्री महाराज ने भी पहले सारा वो प्रैक्टिकल किया, वहां पर जाकर किया, ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत कुछ कह रहे। खुद जाकर देखा, फिर खालीपन को देखा, फिर भजन से उस ठोस चीज को पाया, फिर अपने को उत्तर में कह रहे। इसलिए इसको अनुभव वाणी कहते हैं। और अपन वाणिज्य सुन के भी इस कान से सुना और इसको इधर से निकाल देते, फिर अपना उल्टा गृहस्थी का दोषारोपण कर देते हैं कि हम गृहस्थी हैं। नीचे थान पूजत फिरे टोटो गिणे नहान, नीचे स्थानों को पूज रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि अपनी टोटा होगा कि हानि होगी। टोटो गिणे नहान भोल भील थोरिया के जावे, नीचे के जा रहे, भील थोरिया के जा रहे हो। पाबू शक्ति मनाए पीर तुरका का ध्यावे, मुसलमानों के पीर को मना रहे हो, पाबू शक्ति को मना रहे हो। नीचे की नीचे देवी देवता इनका भोपा बरड़ा। उत्तम जन को नींद वे मध्यम उत्तम जान, उत्तम जन को नींद वे। जो उत्तम जन है उनकी तो निंदा करते हैं, महापुरुषों की तो निंदा करते हैं, उनके विचारों का तो विरोध करते हैं। और मध्यम उत्तम जान, और जो नीचे हैं उनको ऊंचा मान रहे हैं, जो नीचे हैं उनको ऊंचा मानते हैं। रामचरण संसार के नाही धर्म पिछाण, भूको राज कलेश ने ता शरणे सुख नाय। दिन का बाजे बाहरू भरम धाड़ भय माय, भरम धाड़ भय माई कदे शाता नहीं बरते। सदा अशाता पूर दूर निर्भयता डरते। राम चरण वा बाढ़ में कदे न बसिए जाए। भूको राज कलेश ने ता शरणे सुख नाय, भूको राज कलेश ने। अब राज ही भूखा होगा तो वहां 24 घंटे कलेश बना रहेगा, क्योंकि वो तो लेगा 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 लेगा। राज कौन है? कि जिसको तूने इष्ट मान रखा है, जिसको तूने अपना माना है। वो आन है, वो तो नित नित भूखी है, तो वहां पर कलेश बना रहेगा। ता शरणे सुख न, अब वो खुद ही भूखा है तो उसकी शरण में सुख कैसे हो? भूखे की शरण में कभी सुख नहीं हो सकता है। दिन का बाजे बाहरू भरम धाड़ भय माए, वहां पे भरम ही भरम बना रहेगा। दिन का बाजे यानी कि वहां पे खालीपन है, वहां पे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। और भरम धाड़ भय माई, भरम का धाड़, भरम और धाड़े का भय हमेशा बना रहेगा। न भरम जाएगा, न धाड़े का भय जाएगा, न धोखे का भय जाएगा। भरम धाड़ भय माई कदे शाता नहीं बढ़ते, कभी भी शाता आने वाली नहीं है। सदा अशाता पूर दूर निर्भयता डरते, सदा अशाता बनी रहेगी, पूर्ण रूप से अशाता बनी रहेगी, और निर्भयता हमेशा दूर हो जाएगी।
कभी इसमें जीव निर्भय नहीं हो पाएगा। रामचरण वा बाढ़ में कदे न बसिए जाए। उस बाढ़ में कभी बसना मत। ऐसे भरमों की बाढ़ में तू कभी जाना मत। भूको राज कलेश ने ता शरण है सुख नाय। समर्थ शरण कदाच दुख तो भी तजिए नाय। तो रामचरण सुख बिलसता कैसे छाड़ियो जाए। कैसे छाड़ियो जाई काम ना कोई न सतावे। न चल सदा स्वच्छंद धंध सांशो न दबावे। धर्म कर्म की धाड़ को भय नहीं उपजेता। समर्थ शरण कदाचित दुख तू भी तजिए ना। महापुरुष फरमाने तुझे लगे कि आन में थोड़ा सुख भी मिल रहा है तो तू लेना मत, तुरंत छोड़ देना। और समर्थ की शरण में थोड़ा सा तेरे को दुख भी लग जाए तो तू शरण कभी छोड़ना मत। वैसे तो वहां होता ही नहीं। अपन को दुख मानना यानी अपनी अज्ञानता है। अपन ने उसको दुख क्यों माना, क्योंकि दुख का कारण मात्र अज्ञानता माना गया है। क्योंकि दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। दुख नाम की कोई भी चीज नहीं होती, उसको अज्ञानता। जैसे बच्चा है वो हमेशा खिलौने के लिए और टॉफी के लिए रोता है, तो अपन क्या बोलते हैं, ये मूर्ख है, ये समझता नहीं है इसलिए रो रहा है। मात्र अज्ञानता के लिए, क्योंकि टॉफी और खिलौना दोनों ही नुकसानदायक है उसके लिए। और वो वैसे अपन पूरा जीवन नुकसानदायक चीजों, हमारा ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारा ऐसा क्यों नहीं, वो सब अपने लिए नुकसानदायक थी, इसलिए राम जी उसको हटा दे गए। पर अपने को पीछे पर्दे का खेल पता नहीं है। अपन अज्ञानी हैं और वो अपन को हमेशा सुख देने के लिए करता है। पर अपन उसको दुख मान ले तो समर्थ शरण कदाचित दुख, कभी तुझे ऐसा एहसास भी हो जाए तो भी तजिए ना, तो भी तू छोड़ना मत। तो भी शरण को तू छोड़ना मत। तो रामचरण सुख बिलसता, तो सोचो, तब महापुरुष कह रहे कि उसमें एहसास हो तब भी मत छोड़ना। तो सुख बिलसते वे कैसे छाड़ी हो जाए। तो महापुरुषों ने तो सुख ही सुख बिलसा, कभी दुख आया ही नहीं। दुख तो अज्ञानता की निशानी। कोई भी रो रहा है, दुख मना रहा है, तो सबसे बड़ा अज्ञानी है, सबसे बड़ा अज्ञानी है। क्योंकि परमात्मा तो हर बात सौदे की भले की बात करता है। कहीं लगा भी दी तो उसने भला किया कि पुराने पाप को हटा दिया, अपने कर्मों की गति को कम कर दिया। पर अपन उसको जानते नहीं है। तो महापुरुष हमारे कि परमात्मा की शरण में तो सुख ही सुख है, तो उसको कैसे छोड़ेंगे। कैसे छाड़ियो जाए काम ना कोई न सतावे। कामना क्यों नहीं सताती, कि वहां कुछ लेने का काम है ही नहीं, कुछ लेन देन है ही नहीं, तो कामना सताएगी नहीं। कामना कब सताती है, जब हमारा स्वार्थ हटता है, जहाँ इच्छाएं होती सामने वाले का और अपना। न चल सदा स्वच्छंद धंध सांशु न दबावे। वो तो नहचल है, वहाँ सदा स्वच्छंद है, वहाँ स्वतंत्रता है। धंधा सांशा कुछ दबाता ही नहीं। किसी भी नाम की कोई सजा है, कि कोई मुहूर्त है, कि कोई पाप है, कि कोई पुण्य है, कि कोई दिन बड़ा है, कि कोई दिन छोटा है, वहां पर जीरो 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 जीरो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है कि तूने ऐसा कर दिया तो अब तेरा ऐसा हो जाएगा, आज का दिन नहीं माना तो ऐसा हो जाएगा, कल का दिन नहीं माना तो ऐसा हो जाएगा, इस घड़ी में ऐसा नहीं करा तो ऐसा। न तो वहाँ कोई घड़ी नाम की चीज है, न शुभ नाम की चीज है, न अशुभ नाम की चीज है, न मुहूर्त नाम की चीज है। वहाँ तो टोटल निर्भयता है, टोटल निर्भयता। वहाँ कुछ है ही नहीं, वहां पर कुछ है ही नहीं। तो इससे बड़ा और सुख क्या है, कि जीव बंधा ही नहीं है, जीव बंधा ही नहीं है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। तो कैसे छाड़ियो जाए, इसलिए कामना कोई रही नहीं, कामना कोई सताएगी नहीं। कामना कब सताती है, कि हमने किसी दिन को माना, किसी इच्छा को माना, किसी चीज को, वार तीज त्योहार मुहूर्त शुभ अशुभ पाप पुण्य, जब इसमें जीव अटकता है तो सब सताते हैं। वहां तो नैचल सदा स्वच्छंद धंध सांशु न दबावे। भरम करम की धाड़, ये सब चीजें भी इधर की है, कि ब्रह्म मुहूर्त है, कि दिन में नहीं, सुबह नहीं खाना, कि रात को नहीं खाना। महापुरुष से फिर एक छोटा बच्चा होता है ना, वो आधी रात को भी भूख लगे तो खा लेता है, और आधी रात को भी खेलने लग जाता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि दिन और रात क्या है। तो जो महापुरुष होते हैं वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो अवस्था में पहुंच जाते तो न तो उनके लिए दिन है न रात है। जब भूख लगी, जब भिक्षा करना, भूख लगी तब भिक्षा करना, तब उनको फिर न दिन है न रात है न ब्रह्म मुहूर्त है। वो सब इधर की बात है, टोटल इधर की। वो भी इधर लागू होता है, आगे जाके तो कुछ है ही नहीं ना। उनके लिए तो 24 घंटे बराबर है। जब उठे भजन कर लिया, तब हो गए, तब बस तन को आराम दे दिया। उनके लिए तो कुछ भी नहीं। वो सारे कायदे कानून नियम बच्चे के लिए लागू होते हैं, कि तू ये मत देख, तू वो मत देख, तू यहाँ मत जा, तू वहाँ मत जा। जब डिग्री आ जाती है तो उसके लिए सब नियम कायदे कानून खत्म हो जाते हैं। फिर उसके लिए आगे डॉक्टर की डिग्री लग गई,
अब उसके लिए 24 घंटे वो कहीं भी रहेगा, डिग्री साथ के साथ बनी रहती है। ऐसे महापुरुषों के तो फिर 24 घंटे नियम अपने कि रात को नहीं खाना, इधर नहीं खाना, वो नहीं खाना। महापुरुषों के लिए कोई नियम लागू नहीं, वो तो महापुरुष हो गए, वो तो शुरू की गति के लिए, उनके लिए तो 24 घंटे, चाहे आधी रात को भी भूख लगी तो उन्होंने नहीं खाया तो भोजन करेंगे। वो तो बच्चे के जैसे हो गए, जैसे बच्चे को ना दिन से लेना देना ना रात को, भली संसार सो रहा हो, उनके क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो जब उठा उसके सवेरा है, जब उठा उसके ऐसे, तो जब समाधि से खुले उनके लिए तो दिन हो कि रात हो, सब बराबर है, सब बराबर है। सब अपने इधर की बातें, टोटल इधर की बातें, जितने अपन नियम कायदे कानून जताते हैं वो अपन तीनों गुणों में है, इसलिए इधर की बातें। उधर तो 24 घंटे एक जैसी स्थिति है। कैसे छाड़ियो जाई काम ना कोई न सतावे, न चल सदा स्वच्छंद दंत सांशो न दबावे। भरम करम की धाड़ को भय नहीं उपजेता। भरम और फिर भरम से बनने वाले कर्म और फिर इनसे होने वाला धाड़ा नुकसान, इसका भय नहीं उपजेता, भय उपजेगा ही नहीं, क्योंकि भरम रहे ही नहीं, कर्म रहे ही नहीं, धाड़ा पड़ेगा ही नहीं। समर्थ चरण कदाच दुख दो भी तजिए नाय। खेती सबली बाढ़ में कोई न सके उजाड़, निबली में उबरे नहीं नित की बदे जपाड़। नित की बदे जपाड़ भक्ति ऐसी विधि जानी, जन जन भेले आण भिले तो नाही निपानी। राम चरणता कारणे समर्थ शरण विचार, खेती सबली बाढ़ में कोई न सके उजाड़। खेती सबली बाढ़ में कोई न सके उजाड़। खेती है ना, और उसके चारों ओर यदि सबली बाढ़ है तो फिर उसको कोई नहीं उजाड़ पाएगा। लेकिन निबली बाढ़ है तो हर कोई अंदर घुस जाए, हर कोई अंदर घुस जाएगा। तो सबली बाढ़ किसकी होगी? राम जी की, गुरु की। ये जब सबली बाढ़ होगी तो अपने भक्ति को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, भक्ति में कोई बाधा नहीं पहुंचा पाएगा, कोई विघन नहीं डाल पाएगा। निबली में उबरे नहीं निज की बदे जपाड़। बाहर की जितनी भी भक्ति वो निबली है, रात दिन उसमें तो झपाड़ होगी, रात दिन उसमें दुख मिलेगा, उसमें कोई उबर नहीं पाएगा। नित्य नित्य की बदे जपाड़ भक्ति ऐसी विधि जानी। सबली और निबली का उदाहरण देके महापुरुष हमारे भक्ति को इस विधि से जानो। जन जन भेड़े आण भिड़े जो ना ही नहीं पानी। जो निबली बाण होगी तो उसमें हर कोई आके अपने को कह देगा, अरे तुमने ऐसा नहीं करा, शंका डाल दी, शंका डालनी। ऐसे भक्ति में हर कोई भेड़प, ऐसे उस खेती में हर कोई भेड़प करके कोई कहाँ से खा गया, कोई क्या कर गया, कोई क्या कर गया, बेटे वो खेती निपजेगी नहीं, ऐसे कभी भक्ति हो ही नहीं पाएगी। वो कोई शंका डाल गया, अरे तुमने तो बहुत बड़ी चूक कर दी, तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने ऐसा नहीं करा, तो हो गई भक्ति। तो महापुरुष हमारे बाण अपनी बाण निभली थी, इसलिए अपन ने उसका कहना मान लिया, अपन उनकी बातों में आ गए। रामचरण ताकारणे समर्थ शरण विचार। इस कारण से तू समर्थ की शरण पे विचार कर, वो उसकी उसकी बाढ़ को मान, उसकी बाढ़ बना। खेती सबली बाढ़ में कोई न सके उजाड़। सबली बाढ़ किम? उत्तर सबला कहिए राम जी। सबली बाढ़ कौन है? सबली बाढ़ राम जी हैं। जाके शरण रहिए अत्यंत प्रीति करिए हैं। अपन को बिल्कुल प्रीति नहीं, इसलिए अपने भरम जाते नहीं, अपन ले दे के बाहर की बातों में चले जाते हैं, बार बार अपन तीनों गुणों में रमे हैं। अपने को राम जी से प्रीति नहीं है, तो महापुरुष हमारे अत्यंत प्रीति नहीं बोला है, अत्यंत प्रीति करिए, अत्यंत प्रीति बोल रहे हैं। उनके शरण में रह के अत्यंत प्रीति करिए हैं राम। और वो परमात्मा कहाँ है? वो सबसे बड़ी बात तो वो अंदर है, वो देख रहे हैं। अपन तो शब्द नहीं सुन रहे तो अपने भ्रम कैसे जाएंगे? अपन तो शब्द ही नहीं सुनते, सुनते ही नहीं। पहली बात तो सुन लिया तो मानते ही नहीं। ओ ये तो कह रहे होंगे, अपन तो गृहस्थी में भाई 10 जनों के बीच रहते, अपने को तो 10 की परवाह करनी, इनकी रक्षा करनी। बोले तू रक्षा कर लेगा इनकी? बोले नहीं नहीं, घर पे कोई आन वान अपने कोई संकट नहीं पड़ जाए, तो संकट को बचने के लिए अब संकट के बचाने वाले अपन हो गए। राम नाम सुप्रीति कर तन मन सुन समेत, प्राण गया छूटे नहीं ज्यों बेली वृक्ष को है। ज्यों बेली वृक्ष को हेत वृक्ष के बंचा नाही, जिन जन की आही रीत सुरत ने तातु लिपटाही। राम चरण रहिए नहीं सुमरन दिशा अचेत, राम नाम सुप्रीत कर तन मन सुंज समेत। राम नाम सो प्रीत कर तन मन सुंज समेत।
राम नाम से प्रीति कर, राम नाम से प्रीति कर। कैसे कर? तन मन सुंज समेत, तन मन पूरी सामग्री सहित, तन और मन सहित अपन क्या करते, तन तो लिया है पर मन घर छोड़ आए, मन बिस्तर में ही छोड़ के आ गए। तो फिर तन भी यहाँ सोता रहता है, क्योंकि अपन मन लाए ही नहीं, अपन मन से नहीं आए, अपन मजबूरी से आए। तन आ गया अपना, किसी ने धक्का दिया, गुरुदेव ने, तो आ गए, आ गए, और बस हम यहाँ आके बैठ गए। राम नाम सु प्रीति कर, तन मन सुंज समेत, प्राण गया छूटे नहीं, जो बेली वृक्ष को है। प्रीति कैसी करनी है? जैसे किसी वृक्ष पे कोई बेल आ जाती है ना, तो सूख जाती, पर उसके ताते 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 निकलते नहीं। यानी तेरा शरीर चला जाए पर तेरी प्रीति नहीं जाए। जैसे श्री महाराज ने जब देह त्यागी तो राम नाम वो की वही आवाज आ रही थी उनकी हड्डी हड्डी में से। जब उनका लास्ट समय तक उनके हर अंश में से राम नाम की आवाज थी। तो ये क्या थी कि चार में से भी नाम, चार में से, तो वही तो मतलब हर चीज में से, हर चीज में से राम नाम की आवाज क्यों थी? क्योंकि वो जैसे बेली और ये वृक्ष का उदाहरण दिया कि एक मेघ हो गए थे कि शरीर चला गया पर राम नाम पूरा झन 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 उनका बचता रहा। प्राण गया छूटे नहीं, जो बेली वृक्ष को हेत, जो बेली वृक्ष को हेत, वृक्ष के बन छाना। बोले उन्होंने क्या बोला? जहाँ अपन भी गए बोले कंडे में से आवाज आई, कंडे में से फूल आवाज। बोले देख लो मेरे जो कंडा, बोले कंडे चोरी हो गए, बोले जिसमें राम नाम आ रहे हैं वो मेरी। कैसे उन्होंने राम का नाम लिया होगा, कैसे कि उनके जहाँ हाथ लगे उसमें राम समा जाए, उनके अंदर कैसे रोम रोम में राम व्यापी। जैसे अपने हाथ काले हैं तो अपन कहाँ लगाएंगे तो बाहर काला होएगा ना, अपने हाथ लाल है और यहाँ भी लगाएंगे तो दीवार लाल हो जाएगी। बोले हाथ मत लगाओ गंदे, क्योंकि दीवार गंदी हो जाएगी। ऐसे हाथ उजले, ऐसे उनके हाथ कैसे राम नाम में सने हुए होंगे कि हर चीज में राम नाम आ गया। ऐसे महापुरुषों के कितने तो ऐसे ऐसे ही उदाहरण है बेली और वृक्ष का। शरीर सूख जाए पर वो ताते वैसे के वैसे ही रहते हैं। जो बेली वृक्ष को हेत, वृक्ष के बंचाना है। और वृक्ष किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता, लेकिन बेली उससे पूरा रस लेती है। जन की याही रीत सुरत तातु लिपताई, जन की ऐसी ही रीत है कि उनकी सुरत तातु लिपताई, उनके सुरता के सारे ताते राम जी में लिपटे हैं, राम जी में। राम चरण रहिए नहीं, सुमरण दिशा अचेत, अपने को कह रहे सुमरण की दिशा में अचेत मत रहना। राम चरण रहिए नहीं, सुमरण दिशा अचेत, राम नाम सुप्रीत कर, तन मन सुंज समेत। प्रीति कैसी करनी है? अपन तन तो बिठा देते, मन जाने कहाँ जाता है। तन मन सुंज और अन्य सारी सामग्री यानी पांचों इंद्रियां सब कुछ, इसके साथ में अपने को राम जी से प्रीति करनी है। सुमरण सेती प्रीत कर, सदगुरु कर सतगुरु सुहेत। महापुरुष हर पाठ को रिपीट करते हैं। जब अपना शुरू में जब कुंडलियों का पाठ आता है ना, उसमें हेत प्रीति का पाठ आता है शुरुआत में। हेत और प्रीति, हेत और प्रीति कैसे करनी है, फिर उसी की डिटेल अपने को इस पाठ में भी बता रहे हैं कि हेत और प्रीति तुझे कैसे करनी है। सुमरण सेती प्रीत कर, कर सतगुरु सुहेत। प्रीति और हेत का, हेत और प्रीति का विशेष पाठ है कि हेत और प्रीति तेरे को कैसे, वही अपने को फिर उसकी क्लियरिटी कर रहे हैं। सुमरण सेती प्रीत कर, सुमरण से तू प्रीति कर और कर सतगुरु सुहेत, और सतगुरु से तू हेत कर। जो हेत तूने परिवार से कर रखा है वो है तू सदगुरु से कर। जे तू चावे मुक्ति को तो मिनक जन्म फल लेत। यदि तू मुक्ति को चाहता है तो मनुष्य जन्म के इस फल को तू प्राप्त कर ले, प्राप्त कर ले तो मिनक जन्म फल लेत, और भरम में मत काहे, और किसी में भी भरम में तू मत पड़, और भरम में तू अटक मत। गुरु के वट हरि नाम नाव सर, नाव सरी भव तर जाए। गुरु के वट हरि नाम, गुरु तो कौन है? केवट है, उसके बिना तेरी नौका नहीं चलेगी। तू सोचे कि खाली राम राम ही तो करना है, रोज तो अपने को ये उपदेश देते हैं छोड़ो और कर लो, तो नौका में से कूदना हो गया कि अब मैं खुद ही तैर लूंगा। तो कितना समुद्र तू पार कर लेगा, तेरी क्या ताकत है कि तू बिना नौका के पार कर लेगा। तो गुरु है जो केवट है और हरि नाम की नौका में बिठाते हैं और सर भव तर जाहे, और इस भव सागर से पार करने वाले हैं। राम चरण तो सु कहूँ, तू सुन होए सुचेत। अपन अचेत है ना,
अपन अच्छे। अब श्री महाराज खुद को क्या कहेंगे, पर वो तो नाम इसलिए लेते हैं कि अपन इधर सुनते इधर निकाल, आधे नींद में है अपन आधा सुनते आधा नहीं सुनते, तो उनकी बात व्यर्थ चली जाए, इसलिए वो खुद का नाम लेके कहते। बाकी खुद को क्या कहेंगे, उन्होंने तो पूर्ण प्राप्ति करी, उन्होंने तो पूर्ण प्राप्ति, तो ऐसा वो खुद को कैसे कहेंगे, वो तो पूर्णता में चले गए। वो तो सुनने वालों के लिए बताए ना, वाणी जी तो अपने लिए लिखे, खुद के लिए थोड़े ना लिखे। वाणी जी तो पीछे वालों के लिए बताए उन्होंने, पर चूंकि शब्द व्यर्थ नहीं चले जाए, इसलिए कि सुने नहीं सुने कोई पता अनसुना कर दे, इसलिए। बाकी के तो अपने को ही रहे जो सुन रहा है। रामचरण तो सु कहूँ तू सुन होए सुचेत, अपने सुनने वाले को कह रहे कि सुन लो, तुम इस बात को सुन के और सुचेत हो जाना। सुमरण से ती प्रीत कर कर सतगुरु सुहेत, सुमरण से तो तू प्रीति कर और सतगुरु से तू हेत कर। ऐसे करके और मनुष्य जन्म को लेखे लगा, तब जाके काम बनेगा। उस सबली शरण में जा, उस परमात्मा की शरण में जा। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम 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 राम। राम।